and still makes a profit of 17%. And still makes a profit of 17%. चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं पढ़ा रहा था आपको ये टॉपिक ए क्लास 9th और 10th दोनों क्लास की टॉपिक है, इसलिए दोनों क्लास में वीडियोस जाएगा, तो आप इसको बहुत केयरफुली देखें। इस टॉपिक से आपका 5 से 4 मार्क्स का आएगा बोर्ड में, तो इसको बहुत सीरियसली आप देखें। मैं बताया था आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। मैं बताया था कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, ये चीज़ मैं आपको बताया था पहले ही। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैंने सब्जेक्ट और वर्ब का एक चार्ट बनाया था, उसको आप नोट किए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें जो रूल्स हैं तो आप लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट आपको देखना है। रूल नंबर फर्स्ट हमें बताता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मीन्स सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट will take singular verb। हमेशा ऐसे होता है, सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मैं लिख दिया मोहन गो टू स्कूल, सीता प्लेस प्ले, सीता प्ले लूडो। तो बच्चों ये सेंटेंस आपका दोनों गलत है। मैंने कहा कि सिंगुलर नाउन ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। विल टेक सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है गो, इसमें वर्ब क्या है प्ले, और ये दोनों प्लूरल है। मैंने बताया था कि कोई भी वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। तो गो का क्या हो जाएगा गोज, और इस प्ले का सिंगुलर क्या हो जाएगा प्लेज। तो आप जब इसको सही करके लिखेंगे तो आप नीचे लिखिएगा इसके मोहन गोज टू स्कूल। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। हो जाएगा सीता प्लेज लूडो, तो ये आपका प्लेज होगा, ये सीता सिंगुलर इसलिए इसको प्लेज होगा। मैं बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 2। वीडियो पॉज करके रिवर्स करके इसको 2 बार 3 बार देखना तो समझ में आएगा। रूल नंबर 2 क्या है? आई का जो प्रयोग होता है, आई यूज एज सिंगुलर सब्जेक्ट, आई यूज एज सिंगुलर सब्जेक्ट। SUB का मतलब सब्जेक्ट, बट इट, बट आई ले लेते हैं, बट आई कैन टेक, आई कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। यह सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। देखो जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये जो एम है ये सिंगुलर के लिए लगता है,
तो आई सिंगुलर, तो लेकिन आप देखो दूसरे में लिख दिया आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल। अब देखो हैव यहाँ पर क्या है, प्लूरल। तो ये ध्यान देना है आई के साथ, ये ध्यान देना। रूल नंबर 2 में सिर्फ मैं आई की बात कर रहा हूँ और किसी भी प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर भी लेगा और प्लूरल भी लेगा, इसको ध्यान देना। सी स्क्वायर अगर कहा तो ये ए स्क्वायर का चीज है, लेकिन जैसे सिंपल सी कर ये रूट वर्ड। देखो आई इसको सिंगल में रूट दिया है, राइट और लेटर, ये देखो राइट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, और आई क्या है, सिंगुलर है। तो मैं तो ये बताया था कि भाई सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल लेगा। लेकिन आपको याद रखना है आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने हिसाब आवश्यकता के अनुसार सिंगुलर भी लेता है और आवश्यकता के अनुसार प्लूरल भी लेता है। जैसे आई यहाँ पर एम लिया, आई यहाँ पे हैव लिया, आई यहाँ पे प्लूरल लिया है। देखो आई सिंगुलर है लेकिन राइट क्या है, प्लूरल है। कोई भी वर्ब जैसे गो, कम, सिट, प्ले, टीच, राइट, ये सब प्लूरल है बच्चों। इसको हम सिंगुलर बनाते हैं, इसमें हम यस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर रहेगा तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देख लो तुम लोग। तो बच्चों ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ आपको याद रखना है, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर भी लेगा और प्लूरल भी वर्ब लेगा आवश्यकता के अनुसार। इसको आप देखिएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखो, यू इज। अब देखो लोग कहते हैं कि यू के साथ आप इज लगा के दिखाइए, तो लोग कहेंगे यार यू के साथ तो हमेशा आर आता है, इज कैसे आएगा? यू इज ए प्रोनाउन, बोल दो, हो गया यूज। तो यू इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। एंड इट मतलब एंड मतलब एंड यू ही लिख रहे हैं। एंड यू कैन टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। यू इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ये तो ठीक है यहाँ पे। एंड यू कैन टेक सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यू कैन टेक सिर्फ प्लूरल रहेगा, ये सिर्फ प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा। कैन टेक ओनली, यहाँ करेक्ट कर लेना, ओनली प्लूरल वर्ब। अब मैं समझाता हूँ, देखो। यू आर
माई सन। अब देखो यू के साथ हमने आर लिया, यहाँ पर यू सिंगुलर हम मान रहे हैं, मैं समझाता हूँ ध्यान से देखना। और यहाँ पर सन भी सिंगुलर है, पर हम आर यहाँ पर हम लगाए हैं जो कि प्लूरल में लगता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, बट आप इसके साथ जो वर्ब लेंगे वो हमेशा प्लूरल लेंगे। इसको आप यहाँ पर बताओ सिंगुलर एक प्लूरल। देखो यू आर माई सन, तो जो सन है उसके लिए नहीं यू आया है, तुम मेरे बेटे हो। तो यहाँ पे सन क्या है, देखो सन्स नहीं लिखा हूँ मैं, सन लिखा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर यू सिंगुलर है और इसीलिए यू के साथ यहाँ पे आर लगा है, उससे मतलब नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताइए यहाँ पर यू सिंगुलर है प्लूरल, तो आप बताएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट यू सिंगुलर के रूप में किया गया है क्योंकि सन के लिए यू आया, यू सन अकेला है इसलिए इसके। लेकिन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगेगा हमेशा उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज नहीं लग सकता है, यू के साथ वाज नहीं लग सकता है, समझे। आगे मैं इसका और एग्जांपल देता हूँ। देखो यू आर अ स्टूडेंट, फिर है यू आर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो पहला और दूसरा। पहला हमारा है यू आर अ स्टूडेंट, अब यहाँ पर यू अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो यू का संबंध एक विद्यार्थी से है। और इसमें देखो यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग विद्यार्थी हो, इसका मतलब यहाँ पर एक विद्यार्थी है और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यू सिंगुलर और यू प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में आता है। वो हमारा डिपेंड करता है कि सामने वाला जो हमारा जिसको हम प्रेडिकेट बोल दें या इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आर अ स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको मैं कभी बाद में पढ़ाऊंगा। बस आपको अभी ये समझना है कि यू जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, आर इज नहीं होगा।